सरकारें हुआ करती थी पूरे देश में, तब राज्यपाल का जो पोस्ट है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, उतना चर्चा में नहीं रहता था, लेकिन आज ये काफी चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि कारण आज के दौर में अगर आप देखेंगे और पहले 1967 से पहले की बात करेंगे तो 1967 से पहले ऑफिस ऑफ गवर्नर इतना चर्चा में नहीं रहता था, राज्यपाल का पद इतना चर्चा में नहीं था, सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट थी। आज क्या हो रहा है, अपोजिशन, जहां जहां अपोजिशन है राज्यपाल वहां एक्टिव हो जाते हैं। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संवैधानिक पद है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, केंद्र सरकार को खुश करने के लिए उनकी जो भूमिकाएं होती हैं, राइट, वो काफी डिस्प्यूटेड है। हमेशा राज्यपाल का पद चर्चा में बना हुआ है, इसीलिए भी चर्चा में बना हुआ है। तमिलनाडु में राज्यपाल महोदय आए, गवर्नर साहब, और लेजिस्लेटिव असेंबली में आके उन्होंने जो है अभिभाषण, या जिसको हम एड्रेस कहते हैं, एड्रेस उन्होंने किया, अभिभाषण दिया, लेकिन उसके कुछ अभिभाषण के कुछ जो पैराग्राफ है वो उन्होंने स्किप कर दिए, नहीं पढ़े। अब आप बोल रहे होंगे सर क्या समझा रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं भाषण क्या होता है और अभिभाषण क्या होता है, स्पीच क्या होती है और एड्रेस क्या होता है। स्पीच का मतलब ये होता है कि आप खुद से बोल रहे होते हैं, उसे हम स्पीच कहते हैं। लेकिन अभिभाषण का मतलब, एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो आपको लिख के दिया जाता है, भाई साहब आपको वही पढ़ना है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप उसका कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, आपको दिया गया है, आपको पढ़ना है, बस यही एड्रेस है, यही अभिभाषण है। राज्यपाल को क्या करना होता है? हर साल, एवरी ईयर, जब फर्स्ट सेशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधान मंडल का, तो राज्यपाल साहब आते हैं, और राज्यपाल साहब आते हैं, राज्यपाल साहब के सामने जो है उनको अभिभाषण या एड्रेस लिख के दे दिया जाता है कि राज्यपाल साहब आप पढ़ के सुनाइए। एक्चुअली अभिभाषण खुद से नहीं बोलना होता है, जो लिखा है वही पढ़ के सुनाना है। अभी इस अभिभाषण को कौन तैयार करता है? इस एड्रेस को तैयार कौन करता है? उस स्टेट की गवर्नमेंट तैयार करती है। क्या तैयार करती है? उसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि हमारा पिछला साल कैसा रहा, प्रीवियस ईयर, नए साल में हमारे फ्यूचर विजन क्या है, क्या प्रोग्राम है, डेवलपमेंट की क्या स्कीम है, हमारे डेवलपमेंट का स्टेटस कैसा है, ये सारी चीजें जो है, हमारे अचीवमेंट्स क्या है, हमें आगे करना क्या है, ये सारी चीजें एड्रेस में लिखी हुई होती है। बस राज्यपाल साहब हर साल आते हैं फर्स्ट सेशन में, और वो एड्रेस करके चले जाते हैं, अभिभाषण करके चले जाते हैं। लेकिन चूंकि तमिलनाडु में उन्होंने एक पैराग्राफ जो है पढ़ा ही नहीं, स्किप कर दिया। ऐसा नहीं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। राजस्थान में गवर्नर साहब थे राज्यपाल संपूर्णानंद, उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि राज्यपाल साहब आते हैं, सदन में इतना हंगामा होता है कि राज्यपाल साहब को पढ़ने को, गवर्नर साहब को पढ़ने को मौका ही नहीं मिलता है। ऐसा भी होता है। हम यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो लिखा हुआ, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, क्या राज्यपाल महोदय को पूरा पढ़ना है? क्या कुछ छोड़ सकते हैं? क्या उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं? क्या इग्नोर कर सकते हैं? क्या नहीं पढ़ सकते हैं? ये हमें समझना है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें आर्टिकल देखना पड़ेगा, हमें अनुच्छेद देखना पड़ेगा,
और वो आर्टिकल है 176। आर्टिकल 176 बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 176 में ये कहा गया है कि देखिए भाई, राज्यपाल जो है वो हर साल जाएंगे और एड्रेस करेंगे। एड्रेस करने के बाद पूरा पढ़ेंगे, और ये जरूरी है, आवश्यक, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उससे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, उनको पसंद नहीं है, ये मैटर नहीं करेगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उनको पढ़ना है, उनका संवैधानिक कर्तव्य। मुद्दा तो इसीलिए आया, ये बहस का मुद्दा क्यों बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि उन्होंने पढ़ने से कह सकते हैं स्किप कर दिया उसको। सोचिए आप, आर्टिकल 176 में अगर हम उसको समझेंगे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसने जो लिखा है वो आपको पढ़ना है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखें तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में डिफरेंट केसेस में ये बताया गया है, जैसे शमशेर सिंह केस है 1974 का, उन सब में ये बताया गया है कि जो राज्यपाल है, गवर्नर को कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर ही काम करना है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में है। शमशेर सिंह केस में तो यह कहा गया था कि कोई समानांतर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप नहीं किया जा सकता है, एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप नहीं किया जा सकता है। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 176 में मैंने आपको समझाया, तो मैं आपको यहां पे क्या कहना चाहता हूं, क्या मैसेज देना चाहता हूं, मैं आपको यहां पे ये मैसेज देना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि राज्यपाल को वो पढ़ना है, राज्यपाल उसमें उससे डिसलाइक करते हैं, एग्री करते हैं, उनको वो पसंद नहीं है, ये मैटर नहीं करेगा, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये है कि उनको जो है, जो एड्रेस करना है वो उनको करना है, मैटर यहां ये करता है। और अगर गवर्नर साहब उससे डिसएग्री करते हैं, ये उनको पसंद नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, समझिए आप उसका। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भी संविधान सभा में कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि जो गवर्नर की जो पोस्ट है वो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर है, संवैधानिक प्रमुख है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, उसी तरीके से स्टेट में ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसको कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। होता यह है कि जब राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है, गवर्नर साहब के पास भेज दिया जाता है परमिशन के लिए कि राज्यपाल साहब इसमें परमिशन दीजिए। अब राज्यपाल साहब के पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये कि वो सहमति दे देगी कि साहब एग्री, साइन कर दिए, बन गया कानून। दूसरा, वो विथहोल्ड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि वो बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, अगर वो मनी बिल नहीं है तो, धन विधेयक नहीं है तो उन्हें विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर उधर से लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से बिना मॉडिफाई किए राज्यपाल साहब को भेज दिया, तो समझ लीजिए आप कि फिर वो पास होना ही होना है, राज्यपाल को परमिशन देनी ही पड़ेगी। और एक खास बात यह है कि राज्यपाल साहब के पास एक और ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है कि वो कुछ बिलों को राष्ट्रपति जी को रिजर्व कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी की परमिशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन संविधान, देखिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऑप्शन दे रहा है
कि राज्यपाल साहब आपको ये करना है, नहीं तो ये करना है, नहीं तो ये करना है, नहीं तो ये करना है। लेकिन आप बिल को दबा के नहीं बैठ सकते, आप बिल के ऊपर नहीं बैठ सकते। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं हमारे गवर्नर साहब पर कुछ लिमिटेशन इंपोज कर रहा है। वो कह रहा है कि आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही रहना है, और आपके पास ये ऑप्शन है, आपका डिसलाइक क्या है ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि आज राज्यपालों की जो भूमिका है जिस तरीके से बदल रही है, जिस तरीके से हमने तमिलनाडु के मैटर में देखा, ये ठीक नहीं है। राज्यपाल को जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज दी गई हैं, जो फंक्शंस दी गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्य करना चाहिए राज्यपालों को, जिससे कि केंद्र राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट न बढ़े, डिस्प्यूट न बढ़े।